इतने बरसों बाद कन्हैया हमारे घर पे आए और तुमने केले के छिलके खिला दिए। एकदम से भगवान जी की योग निद्रा टूटी। कहने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। कन्हैया, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया? मैंने तुमको छिलके खिला दिए। भगवान ने कहा, मैया, हम तो इतनी देर से पाए जा रहे थे, ये छिलके खाए जा रहे थे, लेकिन हमें तो केले का ही आनंद आ रहा था। हमें नहीं पता कि हमने केले खाए या छिलके खाए। विदुर जी ने कहा, कन्हैया, छिलके खा के तुम्हारा मुंह खराब हो गया होगा। एक काम करो, मैं बाजार से ये माखन मिश्री लाया हूँ, कुछ लड्डू लाया हूँ, इनको पालो, इन्हें खाने के बाद तुम्हारा मुंह अच्छा हो जाएगा। तो भगवान ने उनका मन रखने के लिए विदुर जी का उनमें से थोड़ा थोड़ा चख तो लिया, लेकिन कहा, बाबा, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। जो आनंद, जो रस मैया के छिलकों में है, वो आनंद, वो रस इस माखन मिश्री, इन लड्डुओं में नहीं आ रहा है। मुझे दो ही जगह भोजन में आनंद मिला है। एक श्री राम अवतार में शबरी के जूठे बेर खाए थे, तब मुझे बहुत आनंद मिला था। आज मैया विदुरानी ने मुझे छिलके खिलाए हैं, मुझे बहुत आनंद मिला है। आज विदुर जी कन्हैया के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को विदा किया बड़े भाव से। तो देखो,
ब्रह्मा जी की सृष्टि की जो रचना का कार्य चल रहा है, उसके लिए पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। इधर में हिरण्याक्ष युद्ध की ललकार में आकाश मंडल में घूम रहा है। नारद जी से भेंट हुई तो हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा, कहाँ जा रहे हो, हमसे युद्ध करो, हमारी बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है, जब तक युद्ध नहीं करोगे रास्ता नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे हमारा काम है युद्ध करना नहीं है, हम तो हरि का भजन करते हैं। अगर तुमको युद्ध करना है तो हमारे प्रभु वराह भगवान से कर लो, जो आते ही होंगे, उनके बाजुओं में बहुत दम है, हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ जो तुम्हारे बाजुओं की खुजली मिटा दे। हिरण्याक्ष भगवान के सामने आ गया। भगवान ने बहुत देर तो उसका ध्यान नहीं दिया, वो ललकारता रहा, मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे ज्यादा बलशाली हूँ। भगवान कहने लगे, बिना मरे ही चलो जा, नहीं तो एक पलनी लगेगी रास्ते से हटाने में। लेकिन वो काम आता, उसे तो अपने देह का अभिमान है। लेकिन ध्यान रखना, किसी ना किसी का गुरु कभी न कभी तो जरूर मिलता है। जो लोग अपने सत्ता पर, अपने देह पर, अपने धन पर अभिमान करते हैं ना, उनसे बढ़कर उनको एक ना एक दिन जरूर मिलता है। भगवान ने सोचा अब दो हाथ इससे कर लिए जाए तभी कुछ कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध होने लगा। दोनों आपस में युद्ध करने लगे। तो थोड़ी देर तो भगवान ने नाटक किया, फिर एक ही पल में विलंब होते होते ही भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। जब जब भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, तब तब उनके लिए यही कहेंगे कि इतने ही बार पान दिने, कितने ही बार पान दिने, हर संसार को आके उभार दिया। भक्तों की रक्षा की है बड़ी और असुरों का संहार किया। हे प्रभु, हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, उनको भी खत्म कर दो और हमें अपने लायक बना लो। क्योंकि जब तक ये हमारे अंदर बैठे हैं, आपको हमारे अंदर प्रकट नहीं होने देंगे। ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष भावना, ये सब अंधेरी कोठरी को कभी उजाला नहीं होने देते। अगर भगवान के नाम से अपने हृदय में उजाला करना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। वही वृंदावन हरि लाल की राम।